प्रश्न है, कौन सा विकारी है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोध और समुच्चय बोध। तो बताएं इसके अंदर कौन सा है जो विकारी है। चलिए बताइए सभी विद्यार्थी यहाँ पर। तो विशेषण है वो विकारी है। विशेषण क्या है? विकारी है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है। तो ये तो विकारी शब्द है, बिल्कुल सही है। तो व्याकरण की दृष्टि से यह तो बिल्कुल सही है, विकारी शब्द है। फिर विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, तो ये आपका गलत है। अभी बताया था विशेषण है ये आपका विकारी शब्द है, और यहाँ पर विशेषण और क्रिया विशेषण है ये अविकारी बता रखा है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर है अविकारी शब्दों में अव्यय भी होते हैं, यह भी सही है। क्रिया के प्रमुख रूप में दो भेद माने जाते हैं, सकर्मक और आक्रमक, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण, सर्वनाम, कारक, क्रिया। चलिए बताइए इसका आंसर। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, संज्ञा की जो व्याप्ति है वो मर्यादित होती है, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट सभी आंसर बता दें। और एक बार क्लास है, सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करके जरूर आए। क्लास को शेयर करके आए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है। विकारी शब्द के जो कौन सा है? विशेषण है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, मदन काली पुतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है काली, पतलून, मदन और खेलने। तो बताएं, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो इसमें विशेषण है वो कौन सा विशेषण है इसके अंदर? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। चलिए सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट हो जाएगा काली। काली है यहाँ पर, ये विशेषण है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा। काली पतलून है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है। और जो खेलना है ये तो क्रिया है। खेलना है ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है विशेषण, विशेष्य, परिवेश्यण और विधेय। तो बताएं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या है? क्या है वह? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स कर दें। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेष्य। विशेष्य आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। विशेष्य वो है जिनकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य होता है। जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विशेषण की सही परिभाषा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। गलत है ये तो। ये तो गलत है। फिर है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। ये सही है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, बताने वाला जो शब्द होता है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेषण विशेष्य है सुशीला, प्रभा, कन्या, एक। तो बताइए इसके अंदर, प्रभा एक सुशील कन्या है, तो इसके अंदर जो विशेष्य है, विशेष्य है वो कौन सा है? अभी बताया था आपको कि विशेष्य कौन सा होता है? जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या है? सुशीला कन्या है, कन्या है, कौन है? सुशीला है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर है, जो कन्या की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर प्रभा की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर कन्या की विशेषता बताई जा रही है। चलिए बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर विशेषता है किसकी बताई जा रही है?
तो यहाँ पर आपकी विशेषता है वो कन्या की विशेषता बताई जा रही है, कन्या की। तो यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर विशेषण बताते हैं? विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों का गुण। चलिए बताइए, पर विशेषण है वो क्या बताते हैं? चलिए इसका आंसर है, फटाफट इसका आंसर दें। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पहले भी बताया था, जो विशेषणों की विशेषता बताता है वो परिवेषण होता है, विशेषणों की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? जहरीला, कड़वा, खानदानी, सफेद, श्रद्धालु, रंगीला, पुराना, भगोड़ा। तो बताइए इनमें से किस विकल्प में सभी विशेषण है वो संज्ञा से बने हैं? चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बता दे सभी विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, तो सभी है क्लास को एक बार शेयर करके आए, सभी शेयर करके आए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धालु और रंगीला। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण नहीं है? इकहरा, प्राथमिकता, सुवासित और साप्ताहिक। तो इन इन शब्दों के अंदर जो कौन सा है जो विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, और एक बार सभी विद्यार्थी है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताएं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी प्राथमिकता, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। तो बताइए संज्ञा से जो से बना विशेषण है नहीं है, कौन सा नहीं है इसके अंदर जो संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा हो जाएगा आपका राइट? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए फटाफट तरीके से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिएगा, कमेंट में इसको चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सभी का यहाँ पर बी आ रहा है। सभी का बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर प्राथमिक बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द है भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? लोभी, बुद्धिमान, पापी और प्राथमिक। तो बताइए इनके अंदर जो कौन सा शब्द है जो जो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाववाचक संज्ञा से बना जो विशेषण नहीं है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा प्राथमिक, प्राथमिक आपका बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन को आपको राइट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? भाईचारा, बेचारा, थकाहारा और बेसहारा। तो कौन सा है जो इनके अंदर विशेषण नहीं है? कौन सा नहीं है इसके अंदर विशेषण? चलिए फटाफट तरीके से इसको आंसर बताएं। सभी है एक बार कमेंट के अंदर इसका आंसर चिपका दीजिएगा फटाफट तरीके से। चलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है सभी का कि भाईचारा। तो यहाँ पर आपका भाईचारा बिल्कुल राइट है, इसके अंदर विशेषण नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय और पुस्तकों। तो बताइए पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से है कौन सा विशेषण बनेगा? चलिए बताइए इसका फटाफट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी है क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट होगा, पुस्तक का आपका हो जाएगा पुस्तकीय, पुस्तकीय। तो सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। फिर है कुछ आटा और मिलाओ, कोई व्यक्ति आया हुआ है, उस पंखे को साफ करो। तो यहाँ पर किस वाक्य के अंदर निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? कौन सा इसके अंदर परिणामवाचक है विशेषण?
चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। सभी यहाँ पर कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल है, राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषता है, तो यहाँ पर त्वचा है। तो त्वचा है, तो बच्चों की त्वचा है वो कैसी होती है, तो त्वचा बच्चों की होती है वो मुलायम होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, टोकरी में मीठे संतरे हैं में मीठे शब्द कौन सा विशेषण है। परिणामवाचक, संज्ञावाचक, सर्वनामिक और गुणवाचक। चलिए बताइए, जो टोकरी में मीठे संतरे हैं, तो यहाँ पर मीठे हैं शब्द, तो कौन सा विशेषण है इसके अंदर। तो यहाँ पर इसका गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो बताइए इसमें जो गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है वो कौन सा है। चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर बताएं। सभी इसका आंसर चिपका दे कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर है, हम कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो यहां पर कपटी क्या है, गुण से संबंधित है, व्यक्ति से। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। लिखित, दयालु, सड़क छाप, भूखा। तो यहां पर कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द से बना विशेषण है नहीं है। कौन सा है, चलिए बताइए फटाफट बताइए यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। टाइम मत लगाएं। वेरी गुड, शानदार, यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। तो वो आपका हो जाएगा लिखित। लिखित ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, धार्मिक, लिखित, रोगी, रूपवान। तो कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है ये पूछा है। तो बताइए कौन सा शब्द है वो। चलिए फटाफट बताइए, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर है वो आपका लिखित हो जाएगा। लिखित राइट आंसर इसका है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बताएं, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, लाभदायक होता है, तो कौन सा विशेषण है इसके अंदर। चलिए बताइए इसके अंदर कौन सा विशेषण है। तो यहां पर आपका राइट होगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। सभी है, बी ऑप्शन राइट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे दिए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। वर्ष, वार्षिक, वन, वन्य, व्यवसाय, व्यावसायिक, व्यवसाय, व्यावसायिक और वंदना, वंदनी। तो डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल गलत है। इसके अंदर वंदना है वो वंदनी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़िए। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। नति, बलाहक, पुष्पित और सुपति। तो बताइए किस क्रमांक में विशेषण शब्द है, कौन से के अंदर है विशेषण शब्द इसमें। चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर। कोई भी विद्यार्थी है जो गलत नहीं करेगा इसका आंसर। तो यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है कौन सा है, पुष्पित। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बिहारी ने सतसई लिखी, सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है। समुच्चयक बोधक, समुदाय बोधक, परिणाम बोधक,
क्रमबोधक। तो बताइए, जो बिहारी ने सतसई लिखी, तो सतसई शब्द है, तो इसके अंदर सतसई के अंदर कौन सा विशेषण है? सतसई के अंदर है कौन सा विशेषण है? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी, फटाफट इसका आंसर बता दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर आपका राइट आंसर आज का है समुच्चय। समुच्चय बोधक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। वह लड़का समझदार है। इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है। उसका मुंह है गोल है। तो बताइए, तो इसमें कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो इसके अंदर संख्या आ चुकी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो अपने को इसके अंदर से विशेषण बताना है, कौन सा है इसके अंदर विशेषण? चलिए बताइए। भलाई, मिठाई, थोड़ा, सव्य। चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर दें। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा थोड़ा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावन भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। तो बताएं, भाववाचक संज्ञा से निर्मित सब जो विशेषण है वो कौन सा है? चलिए सभी फटाफट इसका आंसर है वो दें। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? सभी कमेंट बॉक्स में दें, और एक बार सभी विद्यार्थी है क्लास को लाइक जरूर कर दें। और शेयर करके आए, सभी क्लास को शेयर करके। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आपका आंसर आ रहा है प्यारा। प्यारा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आ रहा है, प्यारा। यह भाववाचक संज्ञा से निर्मित है प्यारा। तो इसके अंदर भाव झलक रहा है, प्यार है, प्यार का भाव झलक रहा है, तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुतव्य, पशुता, पशुपति। तो बताएं पशु का शब्द का जो विशेषण है तो वो क्या है? चलिए बताइए सभी, सभी यहाँ पर राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या आ रहा है? तो यहाँ पर होगा आपका पशुता। पशुता आपका बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण उपतात्य है। गुरुजी ने कहा कि आज नहीं आएंगे। जो जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। मैं ज्यों ही वहां पहुंचा वह चला गया। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा। तो यहाँ पर विशेषण का औपतात्य पूछा है, तो यहाँ पर बी वाला है बिल्कुल राइट होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है विशेषण नहीं है? अच्छा, धोखा, प्रथम, अनेक। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्या होगा? धोखा। धोखा है, वो नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? संज्ञा से निर्मित नहीं है? मानवीय, वार्षिक, अधिकारी, एकाधिक और ग्रामीण। तो बताइए कौन सा विशेषण शब्द है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है? संज्ञा से निर्मित शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा आधिकारिक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा शब्द है विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुत्तर, विश्वस्तर और विगत। तो बताएं इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? क्या हो जाएगा? सभी है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है भीतर।
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है लखनवी, चालू, हसोड़, बुलक्कड़। तो बताइए संज्ञा शब्द से बना विशेषण है वो कौन सा है इसके अंदर? हम्म, कौन सा है भाई? चलिए बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर। तो यहां पर आपका राइट आंसर है लखनवी। लखनवी ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए, कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित और सुअक्कड़। चलिए बताइए, संज्ञा शब्द से बना विशेषण, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है वो इनमें से कौन सा शब्द है? शब्द पूछा है। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आंसर आ रहा है इसका सुगंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। भागना, नागरिक, नैतिक और शारीरिक है। तो यहां पर आपसे पूछा है कि जो संज्ञा से निर्मित विशेषण है वो नहीं है, कौन सा नहीं है इसके अंदर? कौन सा शब्द है जो संज्ञा से निर्मित विशेषण है नहीं है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार, यहाँ पर राइट आंसर आगा भागना। भागना है, ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा में मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। ऐतिहासिक, उपेक्षा, ऐतिहासिक, उपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित और ऐतिहासिक अपेक्षित। तो यहाँ पर आपको इतिहास और उपेक्षा में जो मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प है उनको छांटना है। सही को छांटना है। चलिए यहाँ पर कौन सा है राइट? तो यहाँ पर आपका राइट होगा ऐतिहासिक उपेक्षित, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा नमक से बना विशेषण है नामक, नामिक, नमकीन, नमकीय। तो बताइए नमक से बना जो विशेषण है वो कौन सी संज्ञा से है? चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा। हम्म बिल्कुल राइट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नमकीन। नमकीन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। कायिक, वेश्या, शवकीय, बला। तो बताइए इन में से जो शब्द है, इन शब्दों में से संज्ञा शब्दों से निर्मित जो विशेषण है वो कौन से हैं? संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण है वो पूछा है यहाँ पर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है कायिक। कायिक, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति से बनने वाला विशेषण है शाक्त्य, शक्त, शक्तिम, शक्तिमाशाली। शक्ति से बनने वाला विशेषण है वो कौन सा है? कौन सा है शक्ति से बनने वाला विशेषण? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं सभी विद्यार्थी, और एक बार क्लास को शेयर करके आए। क्लास को शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है शक्तिशाली, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य। तो कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? इन शब्दों में कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? चलिए बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। अगला प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है असोड़, धार्मिक, लालची, धनी। तो बताइए संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है इसके अंदर? चलिए कौन सा शब्द नहीं है, बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हसोड़। हसोड़ बिल्कुल राइट आंसर है, हसोड़। तो ये ऑप्शन आपका
राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है वो आपको छांटना है। दुखी है, बिकाऊ है, भुलक्कड़ है और हमारा है। तो इन शब्दों में जो संज्ञा शब्द से बना विशेषण है वो कौन सा है? चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बताएं। जो नए विद्यार्थी है वो एक बार क्लास को सब्सक्राइब करके आए। तो यहां पर आपका राइट आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, यानी दुखी। दुखी। तो ये विशेषण का दूसरा पार्ट अपना चल रहा है। एक पार्ट है, पहले भी एक क्लास ले चुका हूं मैं विशेषण की, तो ये दूसरी क्लास है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये क्लास चल रही है आपकी, और सभी विद्यार्थी बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर आ जाएगा दुखी। दुखी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? पौराणिक, मानवीय, लखनवी, आलसी, प्रेत्रक, लिखित, विवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू, श्रमिक, विदेशी, बनावटी। तो बताएं यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा? चलिए फटाफट सभी है ना यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए, पौराणिक है, ये भी संज्ञा से बना हुआ शब्द है। पौराणिक है, ये संज्ञा से विशेषण शब्द बना हुआ है। मानवीय ये भी बना है, लखनवी ये भी बना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। तो यहाँ पर संज्ञा से बना हुआ विशेषण है वो कौन सा है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण, चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जो आ चुका है सुखी। सुखी है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल है सुखी है, जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में दक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। कौन सा? बुद्धिक, संसारिक। हम्म यहाँ पर थोड़ा सा है, दक नहीं है, इक प्रत्यय यहाँ पर। फिर है बौद्धिक, संसारिक, बौद्धिक सारिक और बुद्धि संसार। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर बताइए। इक प्रत्यय से जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे तो कौन से बनेंगे? हम्म तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक और सांसारिक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? कमाऊ, सुगंधित, निचला, अड़ियल। चलिए बताइए, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है वो कौन सा है? चलिए बताइए इसका फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका? हम्म क्या होगा? सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो बहुत बढ़िया, तो यहां पर होगा सुगंधित, बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? व्यक्ति, सम्मान, ईमानदार। ईमानदारी व्यक्ति का सम्मान होता है, तो ईमानदार और होता है। तो बताइए, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, तो इसके अंदर कौन सा शब्द के अंदर यहाँ पर है विशेषण है? कौन से शब्द के अंदर विशेषण है? यहाँ पर कौन से शब्द में विशेषता बता रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ईमानदार है, कौन है ईमानदार? व्यक्ति है। यहाँ पर ईमानदार है, व्यक्ति है। तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ए वाले को राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? उस गाय को चारा डालो। संकेतवाचक विशेषण नहीं है, तो इसके अंदर है जो गाय की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर है गाय के चारा नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट। तो फिर है यह लड़का सुंदर है। तो यहाँ पर लड़के के लिए बता रहा है कि वह लड़का है, वो सुंदर है। बिल्कुल राइट। फिर है थोड़ा भोजन करो।
तो थोड़ा भोजन करो इसके अंदर है, जितना भोजन आएगा उतना तो खाएगा ना, तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसके अंदर संकेतवाचक नहीं है। अगला है वह घर अब यहाँ नहीं है। तो ये भी आपका राइट है, तो यहाँ बिल्कुल राइट है, संकेतवाचक है इसके अंदर भी, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, थोड़ा भोजन करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर गुणवाचक नहीं है, इसमें सार्वनामिक नहीं है, तो यहाँ पर दो बचे हैं, तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका राइट। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, चलिए बताइए। तो वो निश्चित हो गया, निश्चित है, वो 4 किलो आटा तो लाया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, सब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा, दुष्ट। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन, काला, बुरा और दुष्ट, और उचित, शांत और सीधा, और पिछला, वर्तमान, नया, तो ये तो है सभी, और ये नहीं है सब, यथेष्ट, समुच्चय। तो सी ऑप्शन है, ये विशेषण नहीं है, गुणवाचक के विशेषण इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए काला, काला, तो इसका क्या होगा? वह लड़की काली है, तो वह लड़की काली है, तो इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर लड़की की विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वह काली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? हैं? इसमें कौन सा है? संकेतवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और गुणवाचक। तो बताएं, इसके अंदर है क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, तो वाक्य के अंदर कौन सा विशेषण है? चलिए बताइए। तो यहां पर अपना राइट आ जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि तो क्षणिक क्रोध, क्रोध है वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है, तो वहां पर क्रोध है, विशेषता बता रहा है जीवन की, तो क्रोध है वो जीवन को नष्ट कर देता है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,